बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी चौधरी अदनान अख्तर चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान चौहान 61। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो मौजू बहुत ही अहम मौजू है। उस मौजू का नाम है होटलिंग। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे सजेशन किया कि अदनान साहब आप इस पर क्यों नहीं वीडियो बनाते, तो मैंने सोचा आज इसी पर वीडियो बनाई जाए और इसके कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। जब हम किसी भी होटल पर खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये ख्याल करना चाहिए कि उस होटल में सफाई सुथराई का क्या निज़ाम है। वहाँ ज़्यादा गंद तो नहीं, वहाँ वो छोटा होटल है या बड़ा होटल है, हमें इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि इन होटल वालों ने सफाई के मामले में क्या इंतज़ामात हैं। जो मेरे पास दूसरा पॉइंट है वो है मेडिकल स्टाफ रिपोर्ट। किसी भी होटल में हम जाते हैं तो वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर हैं, स्टाफ है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए। महकमा हेल्थ की तरफ से उन्हें क्या सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, वो मेडिकली फ़िट हैं या अनफिट हैं। खुदा न खास्ता उन्हें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि जिसकी वजह से बाकी वहाँ पर खाना खाने वाले लोग भी बीमार हो सके और बीमारी में मुब्तला हो। मेरे पास तीसरा जो पॉइंट बहुत ही अहम है कि किचन का विज़िट क्यों नहीं करवाया जाता। मेरा भी कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है और आपका भी हुआ होगा कि कुछ ब्रांड, कुछ होटल, कुछ ढाबे ऐसे हैं कि जो अपने किचन का विज़िट नहीं करवाते। आप यकीन जाने कि मैं नाम नहीं लेता, मैं एक जगह एक किचन में चला गया जहाँ पे उन्होंने मना किया हुआ था। मैंने कुछ चेंज वगैरह लेना था, देना था, तो वो मैं अंदर चला गया। आप हैरान होंगे कि मैं जब वहाँ पहले कोई भी चीज़ खाता था तो बड़ा जी इनका मतलब कि जायका वगैरह, लेकिन जब से मैंने उनकी वो हालत देखी उसके बाद मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गया। तो इसलिए हमें किचन का जो विज़िट है वो ज़रूर करना चाहिए। मेरे पास है चौथा पॉइंट, खाने पीने की सामान की क्वालिटी। हमें इस बात का भी पूरा ख्याल करना चाहिए कि जो खाने पीने का वहाँ सामान हमें दिया जा रहा है उसमें हुआ कोई केचप है, कोई सॉस है, कोई मायोनीज़ वगैरह, वो किसी अच्छी ब्रांड की है या इसी तरह किसी लोकल कंपनी ने तैयार की होती है कि जिसमें मतलब कि जस्ट कलरिंग इस्तेमाल की होती है, जिसका केचप का कहीं दूर से भी उसके साथ तल्लक नहीं होता। तो हमें इस बात का भी ख्याल करना चाहिए और उनसे ये मुतालबा करना चाहिए। वो इतने इतने पैसे लेते हैं कि हमें अच्छे ब्रांड की जो केचप है वो दी जाए, मायोनीज़ दी जाए बाकायदा। उनकी पैकिंग है वो चेक करनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट आ जाता है ऑयल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऑयल के मतलब भी हमें सवाल करना चाहिए वो किस कंपनी का, किस ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोकल ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी देखने में आया है कि जो सर्वे रिपोर्ट है कि कोई भी चीज़ है जब फ्राई किसी भी ऑयल में की जाती है तो वो ऑयल की जो मुद्दत है वो 1 से 2 दफ़ा फ्राई की होती है। उसके बाद अगर ज़्यादा उसमें फ्राई करेंगे तो वो ऑयल बिल्कुल ब्लैक काला हो जाएगा। तो हमें भी इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि जो जिस ऑयल में वो चीज़ फ्राई या बनाई जा रही है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं। हमें ऑयल का भी बहुत ख्याल करना चाहिए। इसके बाद पॉइंट आ जाता है गोश्त की क्वालिटी कैसी है। ये बहुत अहम पॉइंट है। हवा वो चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, इसका भी हमें बहुत ख्याल करना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि हवा वो जो गोश्त इस्तेमाल हो रहा है वो किसी हलाल जानवर का है या किसी मुर्दा जानवर का है। तो ये भी हमें बहुत ख्याल करना चाहिए और गोश्त को प्रॉपर हमें चेक करना चाहिए कि इसमें कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही। ये मुतालबा करना चाहिए। ये मुझ समेत भी मैं खुद भी अपने आप को भी कहता हूँ और आपको भी ये बता रहा हूँ कि ये हमें सवाल उनसे करना चाहिए। और जो आखिरी पॉइंट बचता है वो ये है कि अक्सर जगह पे देखा गया कि जो
ہوٹلنگ وغیرہ کھانے پینے کی جگہ، وہاں پہ سامان جو ہے اوپن ہی پڑا ہوتا ہے، اس میں ہوا وہ کیا نام ہے کتے گھوم رہے ہو یا بلیاں گھوم رہے ہو، وہ اپنا اپنا حصہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیں سب کو مل کے سوچنا ہوگا، جس بھی ہوٹل میں جائے تعلق بعد میں ہے، صحت سب سے پہلے ہے۔ اس لیے ہمیں ہوٹل کے جو بھی مالکان ہیں ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے انہی پوائنٹس پہ، تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کی بیماری سے آپ بھی بچیں اور میں بھی بچ سکوں۔ تو میں بھی پورا خیال کروں گا انہی پوائنٹس پر عمل کرنے کی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ضرور کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔